हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बाबू लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। छात्रों, पिछले क्लास में पार्टनरशिप ग्रुप से नया चैप्टर हम लोग शुरू किए थे। चैप्टर का नाम था डेथ ऑफ ए पार्टनर, साझेदार की मृत्यु। तो इस चैप्टर में हम आपको बताए थे कि जब किसी साझेदारी व्यापार के किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो साझेदारी फर्म के सामने कौन कौन बातें विचारणीय होती है और इसके संबंध में साझेदारी फर्म की बही में कौन कौन आवश्यक लेखे होते हैं। तो इसमें आपको बताया गया कि जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो साझेदारी फर्म के सामने दो बातें विचारणीय होती है। सबसे पहला, मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को कितना भुगतान करना है, और दूसरा, मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को भुगतान कैसे करना है। यही दो चीजों पर सोचना होता है। तो इसके लिए फर्म की बही में लेखा जोखा किया जाता है। तो लेखा जोखा करने के लिए आपको सबसे पहले मृत साझेदार ने जो पूंजी फर्म में लगाया था उसको वापस करने का लेखा किया जाता है। 2 नंबर में साझेदारी फर्म की जो ख्याति है उसमें मृत साझेदार को हिस्सा देने का लेखा किया जाता है। साझेदारी व्यापार में जो संपत्ति और दायित्व है उसके रिवैल्यूएशन पर जो प्रॉफिट लॉस होता है उसमें मृत साझेदार को हिस्सा देने का लेखा होता है। 4 नंबर में साझेदारी फर्म में जो जनरल रिजर्व और अदर रिवेन्यू रिजर्व मौजूद है उसमें मृत साझेदार को हिस्सा देने का लेखा किया जाता है। उसके बाद साझेदारी फर्म के बही खाते में जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस है उसमें मरने वाले पार्टनर को हिस्सा देने का लेखा होता है। और इसके लिए जो नियम रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, साझेदार के अवकाश ग्रहण में जो नियम आपको बताया गया था उसी नियम से लेखा होता है। ठीक है, इतना टॉपिक का नियम पिछले चैप्टर का एप्लीकेबल होगा, उसको याद रखना है। इसके आगे हम लिखे थे कि यदि साझेदारी फर्म ने साझेदारों के जीवन पर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी है तो उसमें मरने वाले साझेदार को हिस्सा देने का काम करेंगे, लेखा करेंगे। इसके लिए 3 कंडीशन में नियम लिखा गया था। ये इंपॉर्टेंट ग्रुप है। 3 कंडीशन में नियम लिखे थे। पहला कंडीशन था कि जब संयुक्त
संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है, आयगत व्यय माना जाता है। दूसरा कंडीशन था कि संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम को कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, पूंजीगत व्यय। और तीसरा कंडीशन था कि जब संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी तथा प्रीमियम के बराबर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय दोनों साझेदारी फर्म के बही खाते में मौजूद हो। तो तीनों कंडीशन में अलग अलग नियम था, बताए थे, उसको याद रखेंगे। कल के क्लास में इस पर स्पेशल क्वेश्चन होगा। इसमें एक नोट भी लिखा गया था, कभी कभी फर्म ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी न लेकर सभी साझेदारों के लाइफ पर सेपरेट पॉलिसी लेती है। वैसे कंडीशन में क्या करेंगे? तो जिस साझेदार की मृत्यु होती है उसके डेथ क्लेम की राशि में उसको हिस्सा दिया जाता है, और बाकी पार्टनर लोगों का जो पॉलिसी होता है उसके सरेंडर वैल्यू में उसको हिस्सा दिया जाता है। और इसके लिए नियम लिखे थे। तो इस टॉपिक को थोड़ा बारीकी से समझ लेंगे। अब लिखे थे कि किसी साझेदार की मृत्यु अगर चालू वर्ष के बीच में होती है तो चालू वर्ष के शुरू से मरने के डेट तक व्यापार में जो प्रॉफिट होता है उसमें मरने वाले को हिस्सा दिया जाता है, और इसका लेखा होता है। लेखा लिखा हुआ है, दोबारा बोलने की हमको जरूरत नहीं है। अगर साझेदारी संलेख में वर्णन है कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, तो मरने वाले साझेदार को मरने की तिथि तक उसके पूंजी पर ब्याज भुगतान करने का लेखा होगा। अगर साझेदारी संलेख में वर्णन है कि साझेदारों को पारिश्रमिक भी दिया जाएगा, तो मरने वाले साझेदार को मरने के डेट तक वेतन कमीशन देने का लेखा करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद बाबू लोग ये सारा लेखा जब आप कर लेंगे, खाता में पोस्टिंग कर देंगे और मरने वाले साझेदार के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसके उत्तराधिकारी को, ठीक है, कितना पैसा देना है। उस अमाउंट को मृत साझेदार के एक्सक्यूटर के खाते में ट्रांसफर कर दें। ठीक है। अब आता है दूसरा खंड पेमेंट के बारे में। अब देखना है कि सवाल में कोई सूचना है या नहीं है। कोई सूचना नहीं है तो हम अपना कॉमन रूल्स लगाएंगे। कॉमन रूल है क्या है कि अगर व्यापार की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को पूरा पूरा पेमेंट हम एक बार में कर देंगे। लेकिन अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो उसके अमाउंट को, जो पेबल अमाउंट है, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। कभी कभी सवाल में आपको यह भी दिया रहेगा कि कुछ पैसा दे दिया गया और बाकी पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, तो जैसा सूचना रहेगा वैसा लेखा हम लोग करेंगे। ये थ्योरेटिकल डिस्कशन पिछले क्लास में हुआ था, सैद्धांतिक ज्ञान आपको हुआ। अब उसके आधार पर कुछ व्यवहारिक ज्ञान हासिल करना है क्वेश्चन बना के। तो बाबू लोग क्वेश्चन अलग अलग टाइप का होगा। शुरू से अलग अलग टाइप का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन, तो बाद में जो बड़ा क्वेश्चन है वो बनाने में प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आज हम आपको कुछ सवाल बना के बताते हैं, आप इसको
समझने का कोशिश करिए, दिमाग को कंसंट्रेट करके रखिए बातों को सुनने के लिए, और वीडियो देख के फिर उसको समझिए, कॉपी पर नोट कीजिए, और जो सवाल बीच में छूटा रहेगा उसको आप बनाएंगे। ठीक है, चलिए बाबू लोग, तो शुरू करते हैं आज सवाल का दौर छोटे छोटे सवालों से। चलिए, चैप्टर का नाम है साझेदार की मृत्यु, डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये चैप्टर और ये क्लास हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, और हिंदी मीडियम में एसके सिंह के बुक से हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो एसके सिंह आपका ये राइटर का नाम हो गया, इन्हीं के किताब से हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन हम बताएंगे 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे, बीच का 2, 4, 6, 8 छूटा रहेगा। तो 1, 3, 5, 7, 9 पढ़ाएंगे तो बीच वाला सवाल आपको बनाना है। ठीक है, यानी 50% लेबर आपको करना है और 50% लेबर हमको करना है। क्वेश्चन 1 देखिए, पेज नंबर 363। सवाल में दिया है अ ब स एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं जिनकी बहियां प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को बंद की जाती है। 31 मार्च 2019 को अ की मृत्यु हो जाती है और समझौते के अनुसार मृत्यु की तिथि तक उसके लाभ के हिस्से की गणना पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर की जाती है। मरने के डेट तक प्रॉफिट में हिस्सा देने के लिए पिछले 3 वर्ष के प्रॉफिट का औसत लिया जाएगा। पिछले 3 वर्षों का लाभ 8,000, 11,000, 17,000 थे। अ के लाभ का हिस्सा निकालिए और आवश्यक जर्नल प्रविष्टि करिए। यानी आपको प्रॉफिट में हिस्सा भी निकालना है और उसका जर्नल एंट्री भी करना है। तो जर्नल एंट्री तो हम कल पढ़ा चुके थे। इसके लिए जर्नल एंट्री क्या लिखे थे? पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नरेशन लिखे थे क्या? ठीक है, आइए ओल्ड रेशियो, ए बी और सी बराबर के साझेदार हैं। ठीक है, अब 31 दिसंबर को बही खाता क्लोज होता है और इसका डेथ कब हुआ है? बही खाता क्लोज होने के बाद 31 मार्च को, 3 महीना के बाद। तो यहां पर लिखेंगे साल समाप्त होने के बाद, पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च। साल के शुरू से लेकर मरने के डेट तक 3 महीना का पीरियड है। ठीक है, अब आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे।
एवरेज प्रॉफिट बराबर 8,000 प्लस 11,000 प्लस 17,000 भागा 3। 8 11 19 7 26 और 10 36 36 भागा 3। ये 12,000 एवरेज प्रॉफिट हुआ एक साल का। तो आपको एक साल के प्रॉफिट में हिस्सा नहीं देना है, मरने के डेट तक जो प्रॉफिट है उसमें हिस्सा देना है। तो मरने के डेट तक कितने महीने का समय बीता है? 3 महीना। तो आप 3 महीना का पहले प्रॉफिट निकालेंगे। तो लिखेंगे प्रॉफिट फॉर 3 मंथ इन करेंट ईयर। तो 12,000 एक साल का औसत है, 3 महीना का निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? 12 से भागा देंगे तो 1 महीना का आएगा, 3 से गुना करेंगे तो 3 महीने का आएगा। तो ये 12 से 1,000 मंथ में कट जाएगा, 3,000 होगा। ये 3 महीने का पूरे व्यापार का प्रॉफिट है। 3 महीने का पूरे व्यापार का प्रॉफिट है, जिसमें तीनों आदमी का हिस्सा है। तो मरने वाले का हिस्सा कितना होगा? की मृत्यु हो गई है तो लिखेंगे इसलिए एज शेयर इन करेंट ईयर प्रॉफिट। तो 3,000 में 1/3 निकालेंगे तो 1,000 इसका हिस्सा होगा। अब इन द बुक ऑफ द फार्म जर्नल एंट्री, एक ही एंट्री करना है तो जर्नल एंट्री लिख दिए। लेखा हम लोग का नियम में लिखा हुआ है, वही लेखा करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1,000 टू डिसीज्ड पार्टनर एज कैपिटल अकाउंट। नाइरेशन होगा बीइंग शेयर इन करेंट ईयर प्रॉफिट credited to एज कैपिटल अकाउंट। और बाबू लोग क्वेश्चन आपका बन के तैयार हो गया। अब आप इसको नोट कर लीजिए।
चलिए बाबू लोग, अब देखा जाए 3 नंबर सवाल। क्वेश्चन में दिया है अ, ब और स लाभों को 3-2-1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। 31 मार्च 2019 को ब की मृत्यु हो गई। कब? 31 मार्च 2019। खाते 31 दिसंबर को बंद किए जाते हैं। 31 दिसंबर को खाता बंद होता है तो उसके बाद का साल 1 जनवरी से शुरू होगा और 31 मार्च को इसका डेथ हो गया, मतलब करेंट ईयर में 3 महीना के बाद डेथ हुआ। वर्ष 2018 के लिए बिक्री की राशि 4 लाख थी। 1 जनवरी 19 से 31 मार्च 19 तक की बिक्री 1,20,000 थी। वर्ष 2018 में 40,000 का प्रॉफिट हुआ था। फर्म के लाभ में मृत साझेदार का हिस्सा निकालिए और उसके लिए रोजनामचा प्रविष्टि करें। ये क्वेश्चन अलग टाइप का हो गया और इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में आपके आ चुका है। तो इसको कैसे बनाएंगे सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 364। पार्टनर लोगों का पुराना अनुपात लाभ हानि बांटने का है ए, बी और सी। 3-2-1। अब आपको इंफॉर्मेशन में दिया है सेल्स और द ईयर 2018। 2018 में 4 लाख का सेल हुआ था और 2018 में टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर 2018 40,000 का प्रॉफिट हुआ था जी। तो 4 लाख का सेल किए और 40,000 प्रॉफिट कमाए तो कै परसेंट प्रॉफिट कमाए? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। 40,000 प्रॉफिट 4 लाख के सेल पर तो 1 रुपया पर कितना होगा? ये 10% आएगा। नाउ सेल फ्रॉम करंट ईयर में 3 महीना बीता है। 1 जनवरी 19 से 31 मार्च 19 तक कितना का सेल दिया है? 1,20,000 का सेल दिया है। तो अगर आपके लाभ कमाने का परसेंटेज 10 है तो इसलिए प्रॉफिट फ्रॉम 1 जनवरी से 31 मार्च तक आपको प्रॉफिट हुआ होगा 1,20,000 का 10%, यानी 12,000 हुआ होगा। अब इसमें डेथ किसका हो गया? ब की मृत्यु हो गई तो लिखेंगे बीज शेयर इन करंट ईयर प्रॉफिट बराबर 12,000 प्रॉफिट है 3 महीने के पीरियड का, उसमें बी का हिस्सा 2/6 तो 6 दूना 2 दूना 4, ये 4,000 इसका हिस्सा हो गया। अब आइए जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ द फार्म। जर्नल एंट्री
नियम लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 4000 टू डिसीज्ड पार्टनर, तो मृत साझेदार का नाम है बीज कैपिटल अकाउंट। नाइरेशन लिखेंगे, बीइंग शेयर इन current year profit credited to बीज कैपिटल। चलिए बाबू लोग, आपका सवाल बन के तैयार हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ चुका है। चलिए बाबू लोग, अब देखा जाए 5 नंबर सवाल। क्वेश्चन में दिया है पी, आर और एस साझेदारी में हैं, क्रमशः 4-3-1 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। तो नोट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 364, ओल्ड रेशियो बराबर पी आर एस 4-3-1। चलिए हो गया। साझेदारी संलेख में यह व्यवस्था है कि किसी साझेदार की मृत्यु पर उसके हिस्से की ख्याति का मूल्यांकन पिछले 4 वर्षों के दौरान, लैंग्वेज पर ध्यान देंगे, साझेदारी संलेख में व्यवस्था है कि किसी साझेदार की मृत्यु पर उसके हिस्से की ख्याति का मूल्यांकन पिछले 4 पूर्ण वर्षों के दौरान उसके खाते में जमा किए गए लाभ के आधे पर किया जाना है। मतलब पिछले 4 साल में जो प्रॉफिट में उसको हिस्सा मिला है, उसका आधा गुडविल का उसका हिस्सा होगा। 1 जनवरी 19 को आर की मृत्यु हो जाती है। पिछले 4 वर्षों के लाभ हैं 1,20,000, 80,000, 40,000 और 80,000। उस राशि का निर्धारण कीजिए जिससे आर की ख्याति में उसके हिस्से के रूप में जमा किया जाना है। आपको केवल गुडविल में मरने वाले साझेदार का हिस्सा कैलकुलेट करना है। इसके लिए कोई लेखा करने की जरूरत नहीं है, लेखा नहीं कहा है करने के लिए।
तो देखिए हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे ईयर और यहां पर लिख दिए प्रॉफिट। 2015, 2016, 2017, 2018, 1,20,000 यहां का प्रॉफिट है, 80,000 यहां का प्रॉफिट है, 40,000 यहां का प्रॉफिट हो गया और फिर 80,000 यहां का प्रॉफिट हो गया। टोटल कितना? 2,03,20,000 ये प्रॉफिट है बाबू लोग। इस प्रॉफिट में इन तीनों लोगों को हिस्सा मिला होगा, आर को भी मिला होगा। मरने वाला पार्टनर कौन है? आर की मृत्यु हो जाती है तो 1,20,000 में तीनों आदमी को हिस्सा मिला होगा, 80,000 में भी तीनों आदमी को हिस्सा मिला होगा, 40 में 80 में तीनों आदमी को मिला होगा। यानी 3,20,000 के प्रॉफिट में तीनों आदमी को हिस्सा मिला होगा। तो लिखेंगे आर शेयर in profit of last 4 years। 3,20,000 पिछले 4 वर्षों का प्रॉफिट है, उसमें आर का हिस्सा 3/8, 3/8 तो 8 चौका 32, 40,000 तिया 1,20,000 ये प्रॉफिट में हिस्सा है। इसलिए बाबुलो आर शेयर इन गुडविल क्या बोला है, जितना उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिला होगा उसका आधा गुडविल का हिस्सा होगा। तो ये 60,000 रुपया और यही आपका सवाल बनके तैयार हो गया। ठीक है ना। ये छोटा छोटा क्वेश्चन 2 नंबर के सवाल में आएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए बाबू लोग अब आते हैं 7 नंबर सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 364। सवाल में दिया है XYZ एक फर्म में साझेदार थे जो 5-3-2 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। लिख लीजिए ओल्ड रेशियो बराबर XYZ 5-3-2। 15 फरवरी 2019 को X की मृत्यु हो जाती है। Y और Z का नया लाभ विभाजन अनुपात बराबर है न्यू रेशियो।
चलिए ये भी नोट कर देते हैं, न्यू रेशियो वाई और जेड का अनुपात है बराबर। एक्स की मृत्यु पर फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 50,000 पर किया गया। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना कीजिए और एक्स के मृत्यु पर बिना ख्याति खाता खोले हुए ख्याति के समायोजन के लिए जर्नल प्रविष्टि करें। तो रिटायरमेंट के चैप्टर में आप सवाल बनाए हैं, ठीक है ना, वही चीज यहां भी लागू करना है। गुडविल का लेखा करने के लिए रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में नियम था गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन था बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड फॉर गुडविल। तो आपको पहले निकालना पड़ेगा गेन रेशियो, निकालना पड़ेगा। इसके लिए फॉर्मूला होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जब एक आदमी की मृत्यु हो जाएगी तो उसके शेयर को बचे हुए लोग आपस में लेंगे, तो नया अनुपात बढ़ेगा y और z। y का नया अनुपात है 1/2, z का भी है 1/2। पुराना अनुपात कितना है? y का 3/10 और 2/10। लघुत्तम होगा 10, 2 बचे और ये 3, 2/10। इसका कितना होगा जी? 2 बचे और ये 2, 3/10। इसलिए गेन रेशियो बराबर y और z, 2/10, 3/10। नीचे दोनों में 10 है तो हटा देंगे, 3 और 2, 2 और 3 होगा। अब बाबू लोग लिखेंगे इसके आगे वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल बराबर पूरे फर्म के गुडविल का मूल्यांकन हुआ है 50,000। तो मरने वाले का हिस्सा कितना होगा? एक्स शेयर इन गुडविल बराबर 50,000 पूरे फर्म का है, उसमें मरने वाले का हिस्सा है 5/10, यानी 25,000 इसका हिस्सा होगा। अब आप इसका जर्नल एंट्री करेंगे इन द बुक ऑफ द फर्म, जर्नल एंट्री। तो नियम बोले हैं कि लिखा हुआ है उस चैप्टर में गेनिंग पार्टनर वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 एक्स कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर गुडविल। तो मरने वाले का हिस्सा कितना है? 25,000 है ना। यहां पर 25,000 लिख दिए। और गेनिंग पार्टनर लोग का गेन रेशियो कितना है? 2 और 3, ये 2 और 3, तो 25,000 को आप बांटेंगे
2/5, 3/5। तो 5 से 5,000 मत में कटेगा तो इसका हिस्सा होगा 10,000 और इसका हिस्सा होगा 15,000। और इस तरह से बाबू लोग सवाल आपका बन गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए बाबू लोग अब देखिए 7 के बाद 8, 9 इसी टाइप का है। एक 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 365। सवाल देखिए क्या कह रहा है। PQR एक फर्म में साझेदार थे, 2:1 के अनुपात में लाभ बांटते थे। नोट करेंगे ओल्ड रेशियो बराबर PQR 2, 2 और 1। चलिए एक लाइन पढ़ के इंफॉर्मेशन को नोट कर दिए। कह रहा है कि फर्म अपनी पुस्तकें प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद करती है। पिछले अंतिम खातों के बनाने के 3 माह के बाद पी का देहांत हो गया। इसका डेथ हो गया करंट ईयर में 3 महीना बीतने के बाद। 3 महीना बीतने के बाद उस डेट को फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 90,000 पर किया गया। तो मरने वाले को ख्याति में हिस्सा देंगे। तो ख्याति के लिए जो लेखा जोखा करने का तरीका है, अभी जो पिछले सवाल में सीखे हैं उसी के अनुसार लेखा कर देंगे। किसी साझेदार की मृत्यु के समय फर्म के लाभ में मृत्यु के वर्ष में उसका अंश फर्म के पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर ज्ञात किया जाएगा। पिछले 4 वर्ष का लाभ दिया है। पहला साल में 2 लाख, दूसरे साल में 1,80,000, तीसरे साल में 2,10,000 और चौथे साल में 1,70,000 का लॉस है। पी की मृत्यु के समय उसके ख्याति के हिस्से और लाभ के अंश के लिए जर्नल प्रविष्टि करें। लाभ में पी के भाग की गणना को स्पष्ट दर्शाइए। चलिए पी का डेथ हो गया तो पी का हिस्सा कितना है 2/5। तो जब इसका डेथ होगा तो इसका शेयर ये दोनों लोग लेंगे। कोई सूचना नहीं दिया है तो अपने इस अनुपात में लेंगे। तो जब कोई सूचना नहीं दिया हो तो यहां पर लिखेंगे हियर
गेन रेशियो will be Q और R, 2 और 1। चलिए हो गया। अब लिखेंगे वैल्यू ऑफ फार्म्स गुडविल। फार्म्स गुडविल कितना वैल्यूएशन हुआ है? 90,000। तो प्लीज शेयर इन गुडविल 90,000 में 2/5 अनुपात 2/5 है। 5 से 18 मरतबे कटेगा। 18 दूना 36,000 इसका हिस्सा होगा। चलिए गुडविल का कैलकुलेशन हो गया। अब लिखिए एवरेज प्रॉफिट। तीन साल का एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे 2 लाख। यहां पर और थोड़ा बड़ा कर लीजिए। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, ठीक है ना। 2 लाख, 1,80,000, 2,10,000 और चौथे साल में घाटा लगा है 170। 4 से भागा देंगे। 2,00,000 का 1,80, 3,80 हो गया। फिर 2,10 माइनस 170, 4,20,000 होता है टोटल। इसमें 4 से भागा देंगे। 1,05,000 हुआ जी। एक साल का औसत लाभ। अब बाबू लोग मृत्यु कब हुआ है? अंतिम खाता बनाने के 3 महीने के बाद। तो लिखेंगे 3 मंथ प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर। करेंट ईयर के 3 महीने का प्रॉफिट कितना होगा? तो 1,05,000 गुना 3 महीना के लिए 3/12 करेंगे, 1/4 हो जाएगा। तो कितना आएगा? 1,05,000 गुना 3/12, 26,250। इसलिए प्लीज शेयर इन 3 मंथ प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर। 26,250 में मरने वाले का हिस्सा 2/5, 10,500 होगा। ये होगा। अब कैलकुलेशन हो गया। अब आप लेखा कर देंगे। इन द बुक ऑफ द फार्म, जर्नल एंट्री, ठीक है। 2 चीजों का लेखा करना है, गुडविल का और प्रॉफिट का। तो गुडविल के लिए लेखा होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 पीज कैपिटल अकाउंट। बीइंग एडजस्टमेंट
एंट्री पास्ट फॉर गुडविल। कितना होगा? मरने वाले साझेदार का गुडविल में हिस्सा कितना है? प्लीज शेयर इन गुडविल 36,000। यहां पर 36,000 लिखेंगे और इसको बांटेंगे गेन रेशियो में 2 और 1 में। 3 से भागा दीजिएगा तो 12,000, 2 से गुना करके इसमें लिखिएगा और 1 से गुना करके इसमें लिखिएगा। चलिए, गुडविल का हो गया। अब लाभ में हिस्सा के लिए लिखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मरने वाले का कैपिटल अकाउंट, पीज कैपिटल अकाउंट। नाइरेशन होगा शेयर इन करंट ईयर प्रॉफिट credited to पीज कैपिटल अकाउंट। तो इसका हिस्सा कितना आया है? 10,500। और इस तरह से दोनों चीज का लेखा हम कर दिए और हमारा सवाल आपका बन के तैयार हो गया। चलिए बाबू लोग, आज हम लोग टोटल 5 सवाल देखे। ठीक है, 5 सवाल देखे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन देखेंगे, अगले मतलब क्लास में। तो ये 5 सवाल आपको हम बना के समझाने का कोशिश किए हैं। उम्मीद है कि समझ में आया होगा और इसको आप दोबारा जब अपने से बनाएंगे तो इस पर आपका कमांड होगा। तो बाबू लोग, आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबों को। थैंक यू।